पुरालाउक शहर के सबसे ज्यादा मसरूफ इलाके में एक पुरानी दुकान वाकई थी, जिसके अंदर बेशुमार नायाब चीजें रखी हुई थीं। लेकिन उनमें से एक चीज ऐसी थी जो लोगों की तौजा का मरकज बनी रहती थी। एक कदीम घड़ी, जिसकी सतह पर पेचीदा निकाशी और सुनहरी हाथ चमक रहे थे। ये घड़ी एक प्रासरार तारीख रखती थी। ये हमेशा रात 2 बजे 17 मिनट रख जाती थी, चाहे जितनी भी बार उसे दरस्त या मरम्मत किया जाए। उसके बारे में कई अफवाहें थीं, जिनमें सबसे मशहूर ये थी कि जो भी उस घड़ी को खरीदता है उसे अजीब व गरीब वाकयात का सामना करना पड़ता है। एल्क्स, एक नौजवान सहाफ़ी, उन अफवाहों से बेहद मुतासिर होकर इस घड़ी के राज को खोलने के लिए इस दुकान तक पहुंचा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सादा घड़ी होगी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। पहली रात एल्कस ने घड़ी खरीद कर अपने अपार्टमेंट में रखी। उसने महज उस लिए खरीदी कि उसके बारे में दिलचस्प कहानियां सुन रखी थी। लेकिन जब उसने रात 2 बजे 17 मिनट की घड़ी की टक टक सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। घड़ी उस वक्त से रख गई थी और एल्कस ने फौरन उसे मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन वो जितना कोशिश करता वो सिर्फ 2:22 बजे तक पहुंच पाती। दूसरी रात घड़ी की आवाजें सुनकर वो बीदार हो गया। इसके कमरे में एक प्रासरार सर्दी फैल चुकी थी और एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हंसते हुए विस्पर्स में बात कर रहा हो। एलिक्स ने घड़ी के बारे में मजीद तहकीक करना शुरू की। उसने दरियाफ्त किया कि यह घड़ी 1994 में एलिजा वर्नील नामी एक घड़ी साज ने बनाई थी, जो बाद में गायब हो गया था। एलिजा के बारे में जो कुछ भी मालूम था वो ये था कि वो घड़ी के जरिए वक्त को रोकने की कोशिश कर रहा था। मार्गरेट ने एलेक्स को सख्ती से कहा कि वो इस घड़ी से छुटकारा हासिल करे, मगर एलेक्स का दिल उस पर राजी न था। अगर मैं उन्हें आजाद कर सकूं, वो मुसलसल यही सवाल करता रहा। घड़ी की प्रासरारियत रोज बरोज शिद्दत अख्तियार करती गई। हर रात 2 बजे 17 मिनट के करीब कमरे में धुआं भर जाता और एलेक्स को महसूस होता कि वो आग की गर्मी में डूब रहा है। एक रात वो बीदार होकर देखता है कि एलिजा की रूह घड़ी के सामने खड़ी है और उसके हाथ में एक टुक टुक करते हुए